हेलो दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ग्राफी विधि। ग्राफ के विधि से हम इसको कैसे देखेंगे। आइए क्वेश्चन लेते हैं। x धन 2y बराबर 3, x धन 2y बराबर 3 और 4x धन 3y बराबर 2। 4x धन 3y बराबर 2। तो इसमें हर समीकरण का निर्देशांक निकाल के ग्राफ पेपर में उसकी लाइन खींचते हैं, तब सीधी रेखा आती है। तो लाइन खींचने के लिए कम से कम 2 और एक और ले लें, 3 बिंदु अपन लेंगे। तो सबसे पहले x धन 2y बराबर 3, इसमें x का मान निकालने के लिए 2y को पक्षांतर कर दे तो ये आता है। अब यहां पर हमको x और y के मान निकालने हैं। ये एक लाइन अपन खींच ले और यहाँ x और यहाँ y और 3 अंक निकाल ले ऐसा। तो पहला हम रखते हैं y का मान 0। सबसे पहले रख दिए y का मान 0, अपने मन से रखना है। तो y का मान 0 रखने पे x का क्या मान आएगा ये देखते हैं। तो x का मान हो गया 3 ऋण 2 गुणा 0। x बराबर 3 ऋण 2 का गुणा 0 से 0, x बराबर 3। तो हमारे पास ये एक मान आ गया, y का मान 0 तो x बराबर 3। ये मान इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। देखिए x की जगह में 3 रख दीजिए, y की जगह में 0 रख दीजिए, तो ये तो 0 हो गया। 3 बराबर 3 समीकरण सही हो जाता है। फिर एक दूसरा मान रखते हैं, y का मान रख देते हैं 1 रख देते हैं y का मान। तो जाहिर है y का मान 1, 2 1 कम 2 और ये 1 होगा, तब दोनों मिलके 3 होगा। देखना x बराबर 3 ऋण 2 y और हमने y का मान रखा 1। x बराबर बोर्ड मास से मल्टीप्लिकेशन पहले करना है और x का मान आ गया 1। 1 जाहिर है 1 1 भी 1 और 2 1 कम 2, 2 1 3 है ना। तीसरा मान रख दें x बराबर 2 या 2 रख देते हैं। तो x का मान है y का मान 2 रख दें, तो 3 ऋण 2 गुणा 2, x बराबर 3 ऋण 2 दूनी 4, x का मान ऋण 1। ये ऋण 1 आ जाएगा, मतलब 2 दूनी 4 धन 4 हो गया और ऋण 1 4 में 1 गया तो 3। तो ये हमारे पास 3 बिंदु आ गए। अब ऐसे ही इस समीकरण के लिए लिखते हैं 4x धन 3y बराबर 2 और x 4x बराबर 2 ऋण 3y और x बराबर 2 ऋण 3y बटे 4। यहां से हमको x का मान निकालना है। इसके लिए भी एक्स वाई और इसके भी तीन बिंदु निकालेंगे। अब यहां बिंदु को कोष्टक में लिख ले। x का मान 3 है तो y का मान 0 है। दूसरा x का मान 1 है
तो y का मान 1 है और x का मान ऋण 1 है, तो y का मान 2 है। यहां देखते हैं, पहला हम रखते हैं यहाँ पे x का मान 0, x बराबर 0 रखने पर, तो हमारे y का मान 0 रखने पर, तो y का मान 0 रखने पे आ गया x बराबर 2 ऋण 3 गुणा 0/4, x बराबर 2 ऋण 0/4, x बराबर 2/4, x बराबर 1/2, 1/2 मतलब आधा, 0.5। अब वैसे ही दूसरा y का मान रख दें ऋण 1 और या y का मान रख दें ऋण 2। ऐसा क्यों रखना है बताएंगे, कट के आसानी से वो अंक आ जाएगा। y का मान 2 रखते हैं तो x बराबर 2 ऋण 3 गुणा ऋण 2, x बराबर 2 ऋण का गुणा धन बटे 4 और x बराबर 10/4, 3 दूनी 6, 6 और 2 8/4, x बराबर 2। x का मान 2 आ गया जब y का मान ऋण 2 रखते हैं। चलिए 2 ही अंकों से इसको 2 ही निर्देशांक से अपन बनाते हैं। 1/2 माने 0.5 और 0 या आधा 1/2 और 2 और ऋण 2। अब हम इसमें ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने के लिए हमारे पास एक ऐसा ग्राफ पेपर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आगे चला जाएगा, x एक्सिस, x डैश एक्सिस और y एक्सिस और y डैश एक्सिस, ये ग्राफ पेपर रहेगा। इस ग्राफ पेपर में आपको ये पूरे लाइन दिए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस लाइन को पहले खींचते हैं। ये लाइन खींचने के लिए सबसे पहले 3 और 0 को खींचना पड़ेगा, तो 3 x है, x में 3 जाना है, 1 2 3 यहाँ। अब इसमें y तरफ कितना जाना है देख लीजिए, y तरफ 0 जाना है, 0 जाना है माने वही रहना है, तो ये हो गया 3 0, एक पॉइंट मिल गया। और दूसरा 1 और 1, x तरफ भी 1 और y तरफ भी 1, x तरफ 1 लिए और y तरफ 1 लिए, ये पॉइंट हमको यहाँ मिल गया, ये है 1 1। तीसरा बिंदु, x में ऋण 1 लेना है और y तरफ 2 लेना है, ऋण माने डैश की ओर, तो ऋण 1 लेना है x का मान और y तरफ अपने को ये 2 लेना है, ये। अब इनको हम मिलाते हैं, तब आप देखेंगे कि एक सीधी लाइन आती है, इसलिए इसको रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे हम x = y², ये परवलय है, इस परवलय का जब निर्देशांक आप खींचोगे तो वो ऐसे आएगा, इस टाइप से, ये कप के आकार का, ये ऐसे, ये सीधी लाइन नहीं है। वजह यह है कि y में 2 घात है, x में 1 घात है, ये सरल रेखा नहीं। जब दोनों में 1 1 घात हो तो रैखिक समीकरण होता है, ये बाद में अपन देखेंगे। अब इसको खींचते हैं, आधा और 0, हाफ और 0, हाफ लेना है
तो ये तो पूरा एक हुआ, एक का आधा ये हुआ, आधा, और शून्य यही रहेगा, शून्य माने कहीं नहीं जाना है, ये आधा और शून्य हो गया। फिर दो और ऋण दो, दो लेना है धन की ओर और ऋण दो लेना है ऊपर, नीचे ऋण दो नीचे, एक दो ऋण दो मतलब वाई डैश की ओर, तो ये हो गया दो और ऋण दो, दो और ऋण दो हो गया। अब इसको अपन देखते हैं तो हमारे पास, अच्छा इनको मिलाते हैं, तो इनको अगर मिला दें तो हम देखेंगे यहां जब तीनों बिंदु को अपन दोनों बिंदु को मिलाते हैं तो ये मिलाते जाइए और इसको आगे बढ़ा दें तो आप देखेंगे कि ये जो दो बिंदु था, ये वाला बिंदु कौन सा, ऋण दो और दो, ये जो बिंदु था ये यहां भी है, दो और ऋण दो, और x का मान दो लेने पे ये आएगा ऋण दो। आप देख सकते हैं कि x का ये मान अगर x में ऋण दो या y का मान दो रखते हैं, y बराबर दो, तो x का मान अपने पास आता है ऋण चार बटे चार और दो एक आता है ना। तो ये यहाँ पे x का मान एक आता है, x का मान एक आएगा, हमने y का मान दो रखा तो x तीन दूनी छह, ऋण चार बटे चार, x का मान ऋण एक आया, ऋण एक और दो। अब इनको खींचने पे अपन देख रहे हैं कि ये जो बिंदु है, अच्छा पहले वाले समीकरण को जब हमने खींचा x धन दो y बराबर तीन, तो इसमें जितने भी बिंदुए हैं उसको आप रखिए तो वो तीन के बराबर होगा। जैसे इसको रखें तो भी आया, यहाँ कोई वैल्यू है वो रखें तो भी वहां पे तीन ही आएगा, और जितने सारे बिंदु हैं अनंत बिंदु हैं इनके x और y के मान को रखेंगे तो तीन के ही बराबर होगा। सारे बिंदु मिलके ये रेखा बनाए, इसमें जितने सारे बिंदु हैं इन सभी बिंदु का एक्स वाई मान रखते हैं तो वो दो के बराबर होगा। एक्स वाई मान रख दीजिए, हम केवल तीन बिंदु लिए हैं खींचने के लिए। अब देखिए जिस बिंदु पर कट रहा है मतलब ये बिंदु इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब वह बिंदु जो है ये दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। मतलब x का मान इस समीकरण में भी है इसमें भी है, कौन सा, ये वाला जो बिंदु है ऋण एक और दो, इसमें से पहला वाला होता है x और दूसरा वाला y, ये निर्देशांक। तो ये हमारा जैसे ही कटान बिंदु मिलता है वही दोनों समीकरण का हल है, वह दोनों समीकरण में है, और ये हमारा फाइनल x माइनस वन वाई इक्वल टू टू, ये हमारे पास ग्राफी विधि से इसको अपन हल करते हैं। आइए एक सवाल और देखते हैं। अच्छा यहाँ पे रैखिक समीकरण का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर दें।
दोनों में एक एक घात नहीं है, ये रैखिक समीकरण नहीं है। आइए निर्देशांक निकालते हैं। y का मान 0 रखते हैं तो x का मान भी 0 आएगा। x और y, अगर हम x का मान रखते हैं 1, यहां पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्गमूल x। तो यहां पर देखेंगे y के दो मान आते हैं। इनको मान लीजिए x पे 0 तो y का मान 0 और इसका मान 0, y1 y2। कैसे दो का मान, कि हम x का मान 1 रखें तो y का मान धन 1 भी आएगा और ऋण 1 भी आएगा। ये धन 1 और ऋण 1। अगर हम x का मान 4 रखते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू धन 2 भी आएगी, ऋण 2 भी आएगी। धन 2 ऋण 2। अगर हम x का मान 9 रखते हैं तो y का मान हमारे पास आता है धन और ऋण 3, धन 3 और ऋण 3, धन 3 ऋण 3। और एक और आगे ले लें, वो है 16, तो धन 4 और ऋण 4 आएगा। अगर x का मान 16 रख दिए तो y बराबर धन 4 और ऋण 4। अब इनको खींच के देखिए क्या आता है, सरल रेखा आता है क्या आता है। तो ये अपन करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। x x डैश y y डैश। अब इनको खींचिए 0 और 0, तो ये तो x तरफ 0 और y तरफ 0, ये 0 0 हो गया। अब यहाँ पे दो बिंदु आएंगे, एक का धन 1 के साथ और एक का ऋण 1 के साथ। तो एक x की ओर और ऊपर भी धन 1 और नीचे भी धन 1, दो बिंदु आ गए। अगर x का मान 4 है तो y के दो मान मिलेंगे, धन 2 और ऋण 2। 1 2 3 4, यहाँ धन 2 मिल गए और यहाँ आ गए ऋण 2, दो बिंदु मिल गए। और वैसे ही x का मान 16 लेते हैं तो y का मान धन 4 और ऋण 4, ऊपर नीचे दो मान मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 लेंगे तो 1 2 3 4 ये यहाँ एक बिंदु मिल जाएगा और 1 2 3 4 यहाँ एक बिंदु मिल जाएगा। अब देखिए इनको खींचने पे कौन सा लाइन मिलता है, ये। तो ये एक इस टाइप का हमको कर्व मिला, इसको परवलय कहते हैं, जो मुड़ा हुआ है कर्व है। ये रैखिक समीकरण नहीं है। तो रैखिक समीकरण की पहचान क्या हुई कि दोनों में एक एक अगर घात है तभी वो रैखिक समीकरण है। किसी भी में अगर वर्ग हो गया, 3 घात हो गया, तो वो सरल रेखा नहीं है, वह मुड़ी हुई रेखा वक्र है। तो आज इस नाम का क्लियर हो गया कि वो रैखिक समीकरण क्यों है, इसमें एक रेखा बनती है। चलिए इस ग्राफ विधि से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। वो है 3x धन 2y बराबर 12, 3x धन 2y बराबर 12 प्रश्न, और x ऋण y बराबर ऋण 1, x ऋण y बराबर ऋण 1। अब देखिए यहाँ पे 3x धन 2y बराबर 12 के लिए हम
3 बिंदु प्राप्त करें। सबसे पहले इनको देख लें कि x का मान रखेंगे तो y का क्या मान होगा। y बराबर 12-3x/2। पक्षांतर से अपने को ये मिलेगा। यहां पर x का मान 0 रख दीजिए तो देख रहे हैं कि 3 और x 0 का गुणा 0 और 12/2 माने y का मान 6 आया। x का मान 0 रखने पे y का मान 6 आया। ये 0 हो गए, 6 दूनी 12। दूसरा, जब x का मान 0 रखे अब y का मान 0 रख दीजिए। y का मान 0 रखते हैं तो या x का मान को ही रखिए क्योंकि हम इस सूत्र पे रख रहे हैं। x का मान अब रखते हैं 4, मान लो 4 रखते हैं तो y बराबर 12/3 × 4/2। y बराबर 12-12/2। अब ये y का मान 0/2 या 0। x का मान अगर 4 रखें तो y का मान 0 आता है। अब देखते हैं कि x का मान अगर 2 रख दें तो क्या होगा। x बराबर 2 तो y बराबर 12-3 × 2/2। y बराबर 12-6/2। y बराबर 12 में 6 गया तो 6/2 और 2 दिया 6, y का मान 3 आता है। x बराबर 2 और y का मान 3। ये समीकरण हम खींच सकते हैं। अब ऐसे ही एक नीचे वाले समीकरण के लिए बना लिया जाए। x ऋण y बराबर ऋण 1। y का मान क्या होगा या x का मान क्या होगा, ऋण 1 धन y, पक्षांतर कर दिए और इसमें मान रखते गए। x y हमारे पास ये 3 मान चाहिए लाइन खींचने के लिए। तो x का मान हमने रखा या y का मान रखे, इधर जो है उसका मान रखने पे आसानी होगी। जो इस साइड है बराबर की इस साइड है उस पर मान रखें। y का मान धन 1 रख दें तो आप देख रहे हैं ऋण 1 धन 1, x का मान हो जाता है 0। y का मान धन 1 रखने पे अब x का मान आप 2 रख दीजिए, y का मान 2 रख दीजिए। तो 2 रखेंगे तो x बराबर ऋण 1 धन 2, x का मान धन 1। y का मान 2 रखने पे धन 1 हो गया। एक मान और रख दीजिए, y का मान 0 रख देते हैं। y का मान 0, x धन ऋण x बराबर ऋण 1 धन 0, x बराबर ऋण 1। तो y का मान अगर 0 रखे तो यहाँ पे ऋण 1 आता है। अब इसको खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 x यहाँ 1 2 3 4 ये x डैश 1 2 3 4 5 6 7 8 y 1 2 3 4 5 6। यहाँ हम तभी हाथ से खींच रहे हैं, ग्राफ पेपर पे बराबर नाप से आपको मिलेंगे तो एग्जैक्ट पॉइंट आपको मिलेगा। अब यहाँ पे अपन खींचते हैं बिंदु हैं। यहाँ कौन सा बिंदु है 0 6 0 6, दूसरा बिंदु 4 0 और तीसरा बिंदु 2 3। यहाँ कौन कौन से 3 बिंदु है 0 1 1 2 और ऋण 1 और 0।
इसको पहले खींच ले, 0 6, ये हो गया 0 x, y की ओर 6, 1 2 3 4 5 6, ये 0 6 बिंदु, 0 6। दूसरा 4 0, 1 2 3 4 और 0 यहीं पे है, 4 0। और तीसरा है 2 3, 1 2 और 3 ऊपर, 1 2 3, यहाँ पे आप देखेंगे 2 3, ये 2 3 आ गया। अब इसको खींच दें, तो ये अपन खींचते हैं तो इस प्रकार से एक रेखा तीनों बिंदु को मिलती हुई अपने पास मिलेगी। तीनों बिंदु को बराबर मिलाना है आपको, वहां पे करेक्ट नाप से डब्बे मिलेंगे तो एक लाइन ही आएगा। यहाँ ये तीनों लाइन को, तीनों बिंदु को खींचते हैं। 0 1 0 1, 1 2 1 और 2, ये 1 2 हो गया। और 1 0, ये 1 0, ये तीनों। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हैं तो आप देखेंगे ये जो 2 3 है, ये 2 3 बिंदु दोनों में है, इस लाइन में भी, इस लाइन में भी, और यही हल बिंदु है। हल बिंदु कितना आया? 2 3, x बराबर 2, y बराबर 3। आप देख सकते हैं x बराबर 2, 2 3 6 और 3 दूनी 6, दोनों क्या हुआ 12। इसमें भी करके देखें, 2 और 3, 2 और 3 कितना हुआ? 1 हुआ। तो इस प्रकार ग्राफी विधि भी एक विधि है जिससे हम दो चर वाले रेखिक समीकरण को देखते हैं। तो आज ये दो चरों वाले रेखिक समीकरण का आखिरी लेसन था। इसके बाद वर्ग समीकरण पढ़ने के पहले हम पढ़ लें कि बीज राशियों का संक्रिया कैसे कहते हैं। बीज राशियों में एक कोई संख्या तो नहीं होती, उसको दो संख्या, जैसे x धन 2, ये बीज राशि, 3x धन 2y, x धन 2, x वर्ग धन 2x, माने अलग अलग करके लिखना पड़ता है, एक साथ मिलाने का उसमें व्यवस्था नहीं, क्योंकि एक जैसे राशियां ही जुड़ेंगी, x वर्ग और x वाली राशियां घटती जुड़ती नहीं, और जिनमें x नहीं है वो भी आपस में जुड़ते नहीं है, मजबूरी से 2x धन 1 लिखना पड़ता है, उसको जोड़ के 3 नहीं लिख सकते। तो ये जो ज्यादा पद आते हैं इनको बहुपद कहते हैं। तो अपन बीज राशि में और आगे गणित पढ़ने से पहले आप बहुपद देखेंगे, तो अगला हमारा वीडियो होगा बहुपद। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।